दोस्तों नमस्कार। कुछ ही समय रह गया है लोकसभा चुनाव को प्रचार प्रसार को लेकर। उसके बाद कोई भी प्रत्याशी है जो सभा रैली या माइक के माध्यम से है जो कोई प्रचार नहीं कर सकेगा। कुछ ही समय रह गया है और इस वक्त हम बायतू विधानसभा के बाटाडू क्षेत्र में है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि लगातार यहाँ पर क्षेत्र में अलग अलग नेता है, चाहे बात करें कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल की, चाहे बीजेपी से कैलाश चौधरी या निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी है जो लगातार यहाँ पहुँचे हो गए। इन्होंने किनका सपोर्ट किया है और ये किस नेता से प्रभावित है और किस नेता को है जो चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगाराम जांगीड़ है। जोगाराम जी जांगीड़ कहाँ के रहने वाले? यही बाटाडू के निवासी है। बाटोडा के? हाँ, बाटाडू का निवासी है। और यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? क्योंकि लगातार जो नेता है वो पहुँच रहे हैं। आज अंतिम दिन है, कुछ ही देर में प्रचार खत्म हो जाएगा। कोई नेता आपके पास वोट मांगने नहीं आएगा सभा के माध्यम से, रैली के माध्यम से। फिर आप किस नेता से? यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है, ना कोई जातीय माहौल है। यहाँ पर सिर्फ मोदी चाहते हैं। पहले लोग थोड़ा युवा में ऐसा जोश था भाई हम भाटी साहब को देंगे, किसी युवा में जोश था भाई हम अमिताराम को देंगे, पर अभी 10 दिनों के अंदर इतना माहौल बदल दिया है कि मोदी जी आने के बाद में यहाँ पर ऐसा माहौल हो गया लोगों के भाई केंद्र में भी सरकार मोदी जी की बनेगी, राजस्थान में भी सरकार भाजपा की है, तो अपने को अन्य को वोट देने से कोई फायदा नहीं। जनता विकास चाहती है, जनता जातिवाद नहीं चाहती है। एक ही बात है, इसलिए कैलाश जी का फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जनता कैलाश जी के साथ है, तय दिल से साथ हैं। पत्ता और मैदान से कैलाश जी को वोट देंगे, मोदी जी को लाएंगे और सपना सके जनता की जो उम्मीदें हैं वो जो उम्मीदें कैलाश जी लाएंगे। ये जनता ने समझ लिया है, पढ़े लिखे इंसान है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई जातिवाद में कुछ लोगों का मानना है भाई जातिवाद, यहाँ पर जातिवाद समीकरण फेल हो गया है। यहाँ पर बिल्कुल जातिवाद समीकरण फेल हो गया है। कैलाश जी का फुल सपोर्ट हो रहा है और तय दिल से सपोर्ट हो रहा है। हम सभी जैसे मैं स्वतः आ रहा हूँ, सभी लोग ऐसे साथ है। अभी पाटिल साहब को हाँ माहौल था, अमिताराम जी का माहौल था, तो अभी युवा में इतना जोश बदल गया है कि अपन को जो जनता विकास चाहती है, जनता आदमी नहीं चाहती। अभी ये स्पष्ट हो गया है, जनता विकास चाहती है। जब कैलाश चौधरी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था बीजेपी से फिर से, तब लोगों का कोई मन टूटा हुआ सा था, लोग नहीं चाहते थे कि कैलाश बिल्कुल टूटा हुआ था। हमारा भी टूटा हुआ था। हमारा भी टूटा हुआ था भाई कैलाश जी को वोट नहीं देंगे, प्रियंका के साथ नहीं, आप बालाराम के साथ नहीं दिया, ऐसा भी हम सोचते थे। पर आज हरी जी जीते हुए थे, वो इतना काम बालाराम जी करवा रहे हैं, तो अब जनता समझ लिया है कि भाजपा में कुछ दम है और इसलिए जनता अपना विकास चाहती है। जनता सभी कैलाश जी का तय दिल से समर्थन करती है। पहले माहौल नहीं था, मैं खुल कर कहता हूँ, हम भी माहौल में नहीं थे और अभी खुलकर कैलाश जी का माहौल है। युवा बहुत जोश के साथ कैलाश जी के साथ हैं, साथ कहीं भी खड़े रहें, ये उसके दिल के अंदर एक ही कमल का फूल, सीधा 2 नंबर बटन दबाएगा, सबके दिल में राज, यही है, मोदी जी साथ हैं। ये जो बायतू क्षेत्र है ये जाट समाज बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ से 2 प्रत्याशी जाट समाज के हैं, उम्मीदवार बेनीवाल और कैलाश चौधरी। लोगों का इस बार जो जाट समाज का आपके अनुसार आपके क्षेत्र में किस पार्टी को ज़्यादा रुख है? क्या जाट समाज एक हुआ है क्या? नहीं, जाट समाज एक नहीं है। जाट समाज तो जो पढ़े लिखे इंसान है, जो समझदार है, वो तो सोचते हैं कि हमारा जाट समाज का नेता है केंद्र के अंदर कैलाश जैसा बन रहा है, तो अमिताराम क्यों बना? क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की आने वाली नहीं है, तो अपन अमिताराम को देने से क्या फ़ायदा है? इसलिए जनता जाट समाज ने ये तय कर लिया कि अपना बंदा समाज का है और कैलाश जी आज देश में नाम रोशन किया है और अब की बार भी केंद्र में नाम रोशन करेगा। और ये बाजरा अनुसंधान का है, कोई भी ऐसा कार्य कृषि का कार्य वो कैलाश जी ने किया है और ये कैलाश जी ही कर सकते हैं अभी भी। इसलिए किसानों ने भी तय कर लिया है कि हम कैलाश जी को वोट देंगे और लोगों में माहौल एकदम 10 दिन के अंदर बदल गया है। जाट समाज का समीकरण पूरा फैल है। यहाँ पर जातीय समीकरण 36 कौम अभी कैलाश जी के साथ है, क्योंकि जनता विकास आती है, किसी के बहकाव आने वाली नहीं है। तो बात करें यहाँ से उम्मीदवार बेनीवाल है जो लगातार यहाँ से 2 बार जिनको हार का सामना करना पड़ा है, उनके साथ लोगों की कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि भावनाएं जुड़ी हुई थी? फिर लोग जो शिक्षित लोग हैं वो कहीं न कहीं विकास को देखते हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग है वह भावना से जुड़े हुए उम्मीदवार बेनीवाल को, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं था। जरूर RLP में थे तो युवा तो थे, उन युवाओं के अंदर जो जोश था RLP का, जो हनुमान जी बेनीवाल का, तो अभी हरी जी ने सब उसको लेकर बयान भी सामने आया ना हनुमान बेनीवाल का, मैं तो सपोर्ट नहीं करता हूँ उम्मीदवार बेनीवाल का, क्योंकि वो ऐसे बीच में नहीं, ये आपस में सब एक है, ये जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, आपस में सब एक है। और कर्नल साहब एकदम सही कह रहे हैं कि हरी जी ने कांटा निकाला था, कांटा निकाला है और बाकी जनता समझदार है, वोट कैलाश जी को देगी। वोट कैलाश जी को देगी, फुल कर देगी। यहाँ जो स्थानीय मुद्दों की बात करें, क्षेत्र में विकास की बात करें, तो आपके जो कैलाश चौधरी ने काम की शुरुआत, वहीं कैलाश चौधरी का कहना है कि जब मैं सांसद था तब राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार थी उसने मेरे काम करवाने नहीं दिए, तो ये इस बात को आप कितने तरीके सच मानते हैं? ऐसे तो होता है राज्य में। अभी राजस्थान की सरकार जी कैलाश जी ने साथ जैसे हवाई अड्डे का है, कुछ ऐसा कोई कार्य है, ज़मीनी रोड अटकाए थे,
काम स्वीकृत कैलाश जी ने करवाया, हवाई का जो नहीं हुआ तो कांग्रेस सरकार में नहीं होता, पार्टियां साथ ही है। अगर वह बीजेपी का काम कांग्रेस वाले करने सोचेंगे नहीं करने दिया होगा, ये सही है। लगभग कैलाश जी साथ ये कार्य करना वो नहीं हो सका, और किसानों को जो हित का कार्य था वो कैलाश जी ने किया है। तो इस बार डबल इंजन सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, तो अब आपको लगता है कि यहाँ से अगर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी यहाँ से विजयी होकर जाते हैं तो आपके लिए बहुत खुशखबरी, सभी किसानों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जाट समय, सब में खुशखबरी है। और हम भी सही है, किसान का बेटा आज दिल्ली तक हमारा बाइतों का भी नाम अमर कर रहे हैं। अभी तो बाड़मेर जिला का राजस्थान का नाम अमर कर रहे हैं कैलाश चौधरी। और वहीं बात करें शिव से जो निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, वो एक बार फिर प्रत्याशी बने हैं लोकसभा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है वो अगर निर्दलीय विजयी होते हैं तो वो क्या क्षेत्र के लिए काम ला पाएंगे? अभी देखो जनता समझदार है, जनता अभी निर्दलीय क्या ला सकता है और विपक्ष पार्टी वाला क्या ला सकता है और पार्टी वाला क्या सकता है, जनता समझदार है, वो उसी हिसाब से करेगा। हाँ वही बात, वो अपनी प्रत्यक्ष भाई कैसे भी कितने भी अपना जोश लगा दे, समझदार जनता है, वो कैलाश जी को ही सुनेगी। आपका क्या नाम है? नेमीचंद गौड़ है मेरा नाम। नेमीचंद गौड़ जी। आपको क्या लगता है यहाँ पर जो मुकाबला है वो क्या लगता है, कौन प्रत्याशी आगे रह सकता है और कौन तीसरे नंबर पर? देखिए, पहले तो आप सभी दर्शकों को जय श्री राम। मेरा ये कहना है कि पहले जब लोगों के अंदर जो भावना फैलाई हुई थी कि कैलाश जी तीसरे नंबर पर रहेंगे न भाजपा का कोई नाम नहीं होगा, वो सब अब समीकरण पूरा चेंज हो गया है। पिछले 10 दिनों से जो भाजपा तीसरे नंबर पे थी, आज भाजपा पहले या दूसरे नंबर पे आ रही है, क्योंकि पूरा समीकरण बिल्कुल बदल गया मोदी जी के आने के बाद में। और स्थानीय हमारे बाइतू में रिशपाल जी मिर्दा आए थे, उनकी भी बहुत शानदार यहाँ पे मीटिंगें हुई थी। उसके बाद में समीकरण एकदम चेंज हो गया, त्रिकोणीय मुकाबला है पूरा। बहुत ही अच्छा माहौल है बीजेपी का यहाँ पे। जी, बीजेपी यहाँ से आगे रहेगी? बिल्कुल बीजेपी यहाँ से आगे रहेगी। और लोगों का पहले मानना था कि कैलाश जी को तो बाइतू से वोट भी नहीं मिलेंगे, और अब बाइतू से त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों को बराबर वोट मिलेंगे। और यहाँ पे ऐसे नहीं है कि रविंद्र भाटी के समर्थक नहीं है, यहाँ पे रविंद्र जी भाटी के भी समर्थक है और उमेदाराम जी के भी समर्थक है और कैलाश जी के भी समर्थक है। और यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दा मेन था, जो डायरेक्ट जोन का, डायरेक्ट जोन पहले लगाया हुआ था, यहाँ पे कोई ट्यूबवेल नहीं करवा सकता है, वो डायरेक्ट जोन का यहाँ पे कैलाश चौधरी ने कैंप लगवाया, डायरेक्ट जोन हटाया, सभी के ट्यूबवेलें करवाई। सबसे कृषि में जो जिसने काम किया वो एकमात्र कैलाश चौधरी है, जिन्होंने कृषि कार्य में बहुत अच्छा काम किया, किसानों को सपोर्ट किया, किसानों को फ़ायदा दिलवाया, उसका आज बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। कहीं ना कैलाश चौधरी के बयान सामने आ रहे थे कि आप भले किसको कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल को विजयी बना दो, तो रविंद्र सिंह भाटी विजयी बन जाते हैं तो आपके लिए कोई काम नहीं होगा, क्योंकि जो केंद्र में सरकार बीजेपी की, डबल इंजन सरकार बीजेपी की, और जब तीसरा यहाँ से मैं चुन के जाऊँगा तो ही आपके क्षेत्र में काम होगी। इस बात को आप कहाँ तक सच हकीकत मानते हो? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार तो आनी आनी है। अब की बार जो 400 पार का नारा है वो बिल्कुल सत्य है, अब की बार 400 पार का नारा है वो सही सटीक होगा। और यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार बनेगी तो ज़रूर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे हमारे बाटाडू में महाविद्यालय है, पानी से लेकर बिजली, जो भी यहाँ पे चिकित्सा संबंधी जो भी समस्या है उनका बिल्कुल समाधान होगा। कैलाश चौधरी ने बिल्कुल भरोसा दिलवाया है। और हमारे बाटाडू के सरपंच प्रवीण जी से भी, बालाराम जी से मुलाकात हुई है, सीएम भजनलाल जी शर्मा से, और यहाँ पे जो भी 20 मांगे रखी थी हमारे सरपंच साहब ने, उन सब के ऊपर मोहर लगा दी है कि बिल्कुल आपकी जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा, इतना हमारे को भरोसा दिलवाया है। आपको अंतिम सवाल कि यहाँ पर पिछले 10 दिनों से आपको क्या लगता है कि किस प्रत्याशी का सबसे अच्छा माहौल बना है और लोग उस तरफ गए? देखो, पिछले 10 दिनों में तो बहुत ही कैलाश चौधरी का अच्छा माहौल बना है, और जबकि अब पिछले 2 दिनों से देखा जाए तो कैलाश चौधरी का एकदम बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है और कैलाश चौधरी विजय हो रहे हैं। मेरा तो एक ही कहना है, क्यों पड़े हो जातिवाद के चक्कर में, कोई नहीं है कैलाश जी के टक्कर में। कैलाश जी सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। कैलाश चौधरी के ऊपर आज दिन तक कोई जातिवाद का आरोप नहीं है, ठीक है ना। फिर सर्व समाज से अपील करना चाहते हूँ, ये जातिवाद को छोड़कर श्रीमान कैलाश चौधरी का सपोर्ट करें, वोट एंड सपोर्ट करके भारतीय जनता को विजयी बनाएं और सभी सर्व समाज का यहाँ पे विकास होगा। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सभी विधानसभाओं में बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है और सबसे ज़्यादा जगह पे विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की है। इसलिए मेरा यही कहना है, सर्व समाज से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी कैलाश चौधरी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद।